कहानी की शुरुआत में हमें बहुत तेज और खौफनाक बारिश का सीन दिखाया जाता है। रात का अंधेरा है और सड़क पर कोई नहीं है। तभी एक लड़की बारिश से बचने के लिए दौड़कर एक भारी भरकम काले ट्रक के अंदर बैठती है। वह पूरी तरह से भीग चुकी है और ठंड से कांप रही है। वह ड्राइवर को अपनी पेड सर्विस ऑफर करती है। तभी वह ड्राइवर बहुत ही ठंडी और अजीब सी आवाज में कहता है कि मुझे बारिश बहुत पसंद है। ये सभी लोगों को अंदर रखती है और तभी हमें पता लगता है कि यह खौफनाक ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि रस्टी नेल है। रस्टी का चेहरा अंधेरे में छिपा है। वह इस लड़की को वापस उसी तेज बारिश में भीगने के लिए बाहर जाने को कहता है। लड़की इस बात पर भड़क जाती है और रस्टी को जोर से गाली देती है। वह गुस्से में बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि रस्टी ने ट्रक का दरवाजा पहले से ही लॉक कर दिया है। रस्टी हंसता नहीं है, बस बहुत ही शांत आवाज में उससे कहता है कि अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम्हें खिड़की से जाना होगा। वह लड़की डर जाती है और जैसे तैसे अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से आधी बाहर निकलती है। तभी रस्टी अपने ट्रक का शीशा तेजी से ऊपर करके उस लड़की को खिड़की में बुरी तरह फंसा देता है। लड़की दर्द से चीखने लगती है, पर रस्टी अपना ट्रक चलाना शुरू कर देता है। सामने से एक और भारी ट्रक आ रहा होता है। रस्टी इस लड़की के सिर को उस दूसरे ट्रक से दे मारता है, जिस वजह से दोनों ट्रक्स के बीच पिसकर इस लड़की की बहुत ही बुरी और दर्दनाक मौत हो जाती है। सीन बदलता है और माहौल थोड़ा हल्का होता है। हमें 3 लोग अपनी गाड़ी से लास वेगस के लंबे सफर पर जाते हुए दिखते हैं। इन तीनों के नाम बॉबी, मेलिसा और उसकी छोटी बहन केला हैं। ये लोग बहुत मजे में लास वेगस जा रहे हैं। रास्ते में ये लोग केला के बॉयफ्रेंड निक को भी पिक करते हैं। सफर काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन आगे चलकर सुनसान रास्ते पर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। गाड़ी का इंजन धुआं देने लगता है, जिस वजह से यह लोग अब गाड़ी से आगे नहीं जा पाते हैं। चारों तरफ दूर दूर तक कोई सड़क या शहर नजर नहीं आता। अब यह लोग थक हार कर पैदल चलना स्टार्ट करते हैं। तेज धूप में चलते चलते इन्हें बहुत दूर एक पुराना और सुनसान घर दिखाई देता है। ये मदद की उम्मीद में घर के पास जाते हैं तो घर के अंदर कोई नहीं होता और दरवाजा बंद होता है। निक होशियारी दिखाते हुए घर का शीशा तोड़कर उसके अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही अचानक उसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। उसकी चीखें सुनकर बॉबी घबरा जाता है और घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। अंदर जाने पर पता चलता है कि निक बस मजाक कर रहा है और उन्हें डरा रहा था। अब यह चारों इस अजीब से घर को चेक करने लगते हैं। घर की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है। दीवारों का रंग उखड़ चुका है और घर में बहुत ज्यादा गंदगी भरी हुई है। चेक करते करते ये एक अंधेरे रूम में पहुंचते हैं, जहां पर दीवारों पर कुछ लोहे की चेन्स टंगी हैं और उनके साथ अजीब से नंबर और नाम लिखे हुए होते हैं। ये सब बहुत डरावना लग रहा था। वहीं उन्हें एक कपड़े से ढकी हुई 1970 की पुरानी शेवरोले कार मिलती है। निक मजे लेने के लिए कार में बैठकर छेड़छाड़ करने लगता है और किस्मत से उसे कार की चाबी भी मिल जाती है। निक खुश होकर कहता है कि हम इस कार को ले चलते हैं। तब मेलिसा तुरंत ऐसा करने से मना कर देती है। वह कहती है कि हम बगैर पूछे किसी अनजान इंसान की कार नहीं ले सकते, ये चोरी होगी। बॉबी उसे समझाते हुए कहता है कि हम आगे किसी शहर में जाकर कार के ओनर को फोन करके बता देंगे, पर अभी जान बचाने के लिए इस कार को ले चलते हैं। जाने से पहले मेलिसा अपनी तसल्ली के लिए घर के दरवाजे पर एक कागज में अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स छोड़ कर जाती है, ताकि ओनर को पता चल सके। इनके वहां से जाने के कुछ ही देर बाद इस सुनसान जगह पर एक बड़ा सा और खौफनाक काला ट्रक आता है, जो बिल्कुल उसी ट्रक जैसा है जो स्टार्टिंग में दिखा था। आगे चलकर यह चारों भूख मिटाने के लिए नाश्ता करने एक जगह पर रुकते हैं। ये लोग कार पार्क करने ही वाले थे कि तभी उनके पास से वही बड़ा काला ट्रक बहुत तेजी से धूल उड़ाते हुए निकलता है। इतनी तेज स्पीड देखकर केला भड़क जाती है। वो उसे गालियां देती है और गुस्से में उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाती है। इसके बाद यह चारों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और एक टेबल पर बैठते हैं। खाना ऑर्डर करने के बाद निक को मस्ती सूझती है। वह मजे करने के लिए कार में लगे रेडियो पर सभी ट्रक ड्राइवर्स को गालियां देने लगता है और उन्हें भला बुरा कहने लगता है। उसे लगता है कि यह बस एक मजाक है। कुछ देर बाद बॉबी मेलिसा से कहता है कि मैं बाथरूम जाकर आ रहा हूँ। बहुत देर हो जाने पर भी जब बॉबी वापस नहीं आता है तो मेलिसा को फिक्र होने लगती है। तभी मेलिसा के फोन पर एक अनजान आदमी का कॉल आता है। वह आदमी बहुत ही भारी आवाज में कहता है कि मेरा सामान तुम्हारे पास है। मेलिसा तुरंत समझ जाती है कि ये वही कार वाले का फोन है जिसके घर से हमने कार ली है। वह घबराते हुए उसे पुलिस के पास न जाने के लिए थैंक यू बोलती है, जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम भी पुलिस के पास मत जाना। मेलिसा हैरानी से कहती है, मैं भला पुलिस के पास क्यों जाऊंगी? तो वो आदमी हंसते हुए कहता है कि क्योंकि तुम्हारा सामान भी मेरे पास है। ये सुनकर मेलिसा के होश उड़ जाते हैं। वह पागलों की तरह भागकर बाथरूम में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ बॉबी नहीं है और वहाँ शीशे पर खून से कुछ लिखा हुआ भी है। मेलिसा भागकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकलती है तो देखती है कि ये वही काला ट्रक ड्राइवर है जो थोड़ी देर पहले उनके पास से निकला था।
वो मेलिसा से कहता है कि तुम अगर बॉबी को सही सलामत और जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूंगा। अब वह आदमी इन्हें कार में लगे रेडियो से बात करने के लिए कहता है। सबसे पहले वह इन सबको अपने सारे फोन इसी कार के नीचे रखकर कुचलने को कहता है ताकि ये पुलिस को कॉल न कर सके। वे डर के मारे ऐसा ही करते हैं। इसके बाद मेलिसा रोते हुए उससे उसका नाम पूछती है तो वह अपना नाम रस्टी नेल बताता है। इसका मतलब उन लोगों ने उसी खूंखार रस्टी नेल की कार ली है। आगे रस्टी गुस्से में बताता है कि जब वह ट्रक लेकर इनके पास से गुजरा था तो केला ने उसे मिडिल फिंगर दिखाई थी। अब उसे केला की वही कटी हुई उंगली चाहिए। आगे वो इन्हें बताता है कि उसे वह उंगली कब, कैसे और कौन सी जगह पर चाहिए। अब यह लोग सच में तो केला की उंगली काट नहीं सकते, इसलिए ये लोग दिमाग लगाते हैं और एक मुर्दा घर में जाते हैं। वहां से वो एक लाश की उंगली काट कर ले आते हैं ताकि रस्टी को बेवकूफ बना सकें। रात के अंधेरे में वो रस्टी की बताई हुई सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं। रस्टी ने शर्त रखी थी कि मेलिसा अकेले ही आएगी, इसलिए निक और केला बहुत ही चुपके से छुपकर मेलिसा पर नजर रखते हैं। मेलिसा एक भारी ट्रक के सामने अपनी कार रोक देती है। रस्टी रेडियो पर मेलिसा से कहता है कि गाड़ी से बाहर निकलो और अपने सारे कपड़े उतार कर ट्रक की हेडलाइट्स के सामने आकर नाचो। मेलिसा रोने लगती है और ऐसा करने से मना कर देती है। वह कहती है कि मैं ऐसा घटिया काम नहीं करने वाली। तो रस्टी उसे रेडियो पर बॉबी की दर्दनाक चीखें सुनाता है। अब मेलिसा के पास बॉबी की जान बचाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। वह रोते हुए गाड़ी से बाहर आती है। बारिश भी शुरू हो जाती है। वह अपने सारे कपड़े उतारकर कांपते हुए नाचने लगती है। रस्टी को पहले से ही पता है कि मेलिसा ने रूल को तोड़ा है और चालाकी की है, इसलिए वह बॉबी की एक उंगली सच में काट देता है। मेलिसा रोते हुए ट्रक पर वह कटी हुई उंगली रखती है। ट्रक का शीशा नीचे होता है पर उसमें रस्टी नहीं बल्कि कोई और ही आदमी बैठा होता है। मेलिसा उस आदमी से चीख कर पूछती है कि बॉबी कहाँ है। वह आदमी हैरान होकर कहता है कि मुझे नहीं पता कौन बॉबी, मुझे तो रेडियो पर किसी आदमी ने कहा था कि यहाँ पर तुम्हें एक लड़की का नंगा नाच देखने को मिलेगा, और वो यह कहकर अपना ट्रक लेकर वहां से चला जाता है। मेलिसा समझ जाती है कि रस्टी ने उनके साथ एक बहुत भयानक गेम खेला है। मेलिसा रोते हुए कार में वापस आती है और रेडियो पर रस्टी को कहती है कि तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया है, अब बॉबी को छोड़ दो। रस्टी बहुत ही खौफनाक आवाज में कहता है कि तुम गलत बोल रही हो, तुमने मुझे धोखा दिया है और एक मुर्दे की उंगली लाकर दी है। मैंने केला की उंगली मांगी थी। इसके बाद वह उसे कार का ग्लव बॉक्स चेक करने के लिए कहता है। जब मेलिसा कांपते हाथों से ग्लव बॉक्स खोलती है तो उसमें बॉबी की असली कटी हुई उंगली पड़ी होती है। इसे देखकर मेलिसा बहुत ज्यादा जोर जोर से रोती है। रस्टी उसे मजे लेते हुए बताता है कि बॉबी का बहुत ज्यादा खून बह रहा है, पर फिक्र मत करो, इसका इलाज मेरे पास है। उधर हमें दिखाया जाता है कि रस्टी एक सिगार लाइटर को लाल होने तक गर्म करता है और उससे बॉबी की कटी हुई उंगली की जगह को जला देता है ताकि खून रुक जाए। इससे बॉबी को बहुत ही भयानक दर्द होता है। आगे रस्टी सिगरेट खरीदने के लिए रात के समय एक गैस स्टेशन पर ट्रक खड़ा करता है। वह बॉबी को धमकी देता है कि किसी भी तरह की होशियारी मत करना। इसके बाद वो सिगरेट लेने के लिए दुकान में चला जाता है। बॉबी दर्द से तड़प रहा है पर वह पीछे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रस्टी बहुत चालाक है। वह ट्रक का दरवाजा बाहर से लॉक करके जाता है। बॉबी को खिड़की से एक अनजान आदमी दिखाई देता है जो बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा है। वह उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ट्रक के शीशे पर जोर जोर से मारता है। आखिर वो आदमी आवाज सुनकर बॉबी को देख लेता है। उसे बॉबी की हालत देखकर दया आती है और वह ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर तभी पीछे से वहां रस्टी आ जाता है। रस्टी को गुस्सा आ जाता है। वह उस आदमी के मुंह में चेन सॉ वाली चेन डालता है और पूरी ताकत से खींचकर उसके जबड़े के 2 टुकड़े कर देता है। आगे रस्टी रेडियो पर उन तीनों को अपनी बताई हुई एक नई जगह से अपना पार्सल लाने के लिए कहता है। तीनों डरते हुए रस्टी की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। ये लोग वहां जाकर देखते हैं कि उस जगह पर बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स की भीड़ है। आगे रस्टी उन्हें अपनी कार की डिग्गी खोलने के लिए कहता है। जब वो कार की डिग्गी खोलते हैं तो उन्हें एक लड़की की ड्रेस मिलती है जो कि बिल्कुल उसी लड़की की होती है जिसको स्टार्टिंग में रस्टी ने ट्रक से कुचल कर मारा था। अब रस्टी ऑर्डर देता है कि निक उस लड़की की ड्रेस को पहनकर उन सारे ट्रक ड्राइवर्स के बीच से मेरा पार्सल लेकर आएगा। यह सुनकर निक बच्चों की तरह रोने लगता है। उसे बहुत बेइज्जती महसूस होती है और वह कार से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मेलिसा निक को रोकती है और गुस्से में उसके गले पर चाकू रख देती है। वह उसे धमकी देती है कि अगर तुमने यह नहीं किया तो बॉबी की जान चली जाएगी और मैं तुम्हें यहीं जान से मार दूंगी। आखिरकार निक को मजबूरी में उस लड़की की ड्रेस पहनकर पार्सल लाने के लिए जाना पड़ता है। वह भीड़ के बीच से जाता है। आगे जाते हुए निक की हील्स फिसल जाती है और वह जमीन पर गिर जाता है, लेकिन तभी पीछे से उसे रस्टी पकड़ लेता है और घसीटते हुए अपने भारी ट्रक में डालकर वहां से ले जाता है। मेलिसा और केला दूर से यह सब देखते हैं और उस ट्रक का पीछा करते हैं, पर रस्टी का ट्रक बहुत तेज था और उन्हें रास्ते में कहीं भी दिखाई नहीं देता।
वह परेशान होकर सोचते हैं कि आखिर इतना बड़ा ट्रक कहाँ चला गया। लेकिन तभी अचानक रस्टी उनके बिल्कुल पीछे आ जाता है और बहुत तेजी से उनकी गाड़ी को अपने ट्रक से जोरदार टक्कर मारने लगता है। गाड़ी हिल जाती है और लड़कियां चीखने लगती हैं। आखिर में वह लगातार टक्कर मारते मारते उनकी गाड़ी को सड़क से नीचे पलट देता है। गाड़ी कई पलटी खाती है। केला और मेलिसा दोनों गाड़ी के अंदर बुरी तरह फंस जाती हैं और उन्हें काफी चोट आती है। रस्टी अपना ट्रक पीछे ले जाता है और स्पीड बढ़ाता है क्योंकि वह फिर से इस गाड़ी को फुल स्पीड में टक्कर मारकर इन दोनों को वहीं कुचलकर जान से मारने वाला था। केला दर्द सहते हुए मेलिसा को कांच के टुकड़े की मदद से उसकी सीट बेल्ट काटकर आजाद करती है। फिर वो उसे कार से बाहर निकलने के लिए कहती है, पर मेलिसा उसे इस हालत में गाड़ी में फंसा छोड़कर नहीं जाना चाहती है। केला मेलिसा को जबरदस्ती कार से बाहर निकलने के लिए कहती है और कसम देती है। आखिर में जब रस्टी का ट्रक बिल्कुल करीब आने वाला होता है तो मेलिसा रोते हुए कार से बाहर निकलकर साइड में मिट्टी में कूद जाती है। अगले ही सेकंड रस्टी का भारी ट्रक उस कार से टकराता है और कार को चीरते हुए 2 टुकड़ों में बांट देता है। केला की उस कार के अंदर ही बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। यह देखकर मेलिसा फूट फूट कर रोती है। इसके बाद रस्टी निक और बॉबी को अपने एक पुराने और खौफनाक घर ले जाता है। वो इन्हें एक अंधेरे कमरे में ले जाकर रस्सी से बहुत बुरी तरह बांधकर एक दूसरे के सामने कुर्सी पर बैठा देता है। फिर वो टेबल पर 2 डाइस रखता है। रस्टी इन दोनों को अपना बनाया हुआ मौत का एक खौफनाक खेल खिलाना चाहता है। कमरे की दीवार पर कुछ सजाएं लिखी हैं। सबसे पहले रस्टी निक को डाइस देता है और उसे रोल करने के लिए कहता है। निक के कांपते हाथों से डाइस रोल करने पर 5 आते हैं। रस्टी दीवार पर 5 नंबर के सामने नी कैप लिखा हुआ देखता है। फिर रस्टी एक भारी लोहे का हथौड़ा उठाता है और बिना कुछ सोचे बॉबी के नी कैप यानी कि घुटने पर पूरी ताकत से दे मारता है। हड्डी टूटने की आवाज आती है और बेचारा बॉबी दर्द से चीख उठता है। इसके बाद वह बॉबी को डाइस रोल करने के लिए कहता है। बॉबी के डाइस पर 7 आते हैं। दीवार पर 7 नंबर पर कोई भी तरह की सजा नहीं लिखी होती है, इसलिए निक इस बार बच जाता है। अब वह फिर से निक को डाइस रोल करने के लिए कहता है, पर निक रोते हुए इस घिनौने और दर्दनाक खेल को खेलने से साफ मना कर देता है। रस्टी एक बड़ा सा वायर कटर निकालता है और निक की उंगली काटने की धमकी देता है। निक उस कटर को देखकर बुरी तरह डर जाता है और खेलने के लिए मान जाता है। निक के डाइस रोल करने पर 4 नंबर आते हैं। इसका मतलब अब रस्टी आग में आर लेटर के मेटल को एकदम लाल होने तक गर्म करता है और उसे बॉबी की चेस्ट पर जोर से लगाकर अपनी निशानी का एक निशान बनाएगा। बॉबी की चमड़ी जलने की बदबू आती है। बेचारे निक को ही हर बार डाइस फेंकने पर दर्द झेलना पड़ता है और बॉबी को तड़पना पड़ता है। अब रस्टी फिर से बॉबी को डाइस देता है। बॉबी के डाइस पर डबल 1 आते हैं। इसे देखकर रस्टी हंसते हुए कहता है कि अरे यार, गेम तो यहीं खत्म हो गई, ये तो बहुत जल्दी हो गया। निक घबराकर पूछता है कि इसका मतलब क्या है, तो रस्टी बिना कुछ कहे निक के पीछे जाता है और एक तेज मेटल की रॉड को निक के सिर के आर पार कर देता है। निक के मुंह से खून निकलता है और वो वहीं पर तड़प कर मर जाता है। दूसरी साइड मेलिसा, जो केला की मौत से पूरी तरह टूट चुकी थी, वो एक पुलिस स्टेशन के बाहर से पुलिस की एक बाइक चोरी करती है और बॉबी को ढूंढने निकल जाती है। और यहाँ पर रस्टी बॉबी को एक मोटी चेन की मदद से अपने ट्रक के ट्रेलर में हवा में लटका देता है। मेलिसा वहां पहुंच जाती है और अपनी बाइक की तेज आवाज की मदद से रस्टी का ध्यान भटका देती है। रस्टी जब यह देखने के लिए इस बाइक के पास आता है तो मेलिसा पीछे से छुपकर एक भारी फावड़े की मदद से रस्टी के सिर में जोर से मारती है। इस जोरदार वार की वजह से रस्टी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद मेलिसा भागकर सबसे पहले बॉबी को नीचे उतारती है और उसे छुड़ाती है। वो रस्टी का ट्रक लेकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर ट्रेलर तो पीछे ही छूट जाता है। इतने में जमीन पर पड़े रस्टी को भी होश आ जाता है और वह गुस्से में मेलिसा पर जानलेवा हमला कर देता है। बॉबी दर्द से तड़प रहा है, पर वो मेलिसा को ट्रक लेकर वहां से भागने के लिए कहता है। मेलिसा ट्रक चलाती है, लेकिन रस्टी भागकर ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और मुक्के मारकर ट्रक का शीशा तोड़ने की कोशिश करता है, पर मेलिसा जैसे तैसे ट्रक को घुमाकर बच जाती है। अचानक रस्टी ट्रक के ऊपर से गायब हो जाता है। मेलिसा घबराकर चिल्लाती है और पूछती है, कहां पर हो तुम? रस्टी ठीक उसके पीछे कैबिन से बहुत ही खौफनाक आवाज में बोलता है, तुम्हारे बिल्कुल पीछे। यह सुनकर मेलिसा बुरी तरह डर जाती है और तभी मेलिसा का बैलेंस बिगड़ जाता है। वह एक बहुत बड़े गैस टैंक में ट्रक को दे मारती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि ट्रक के साइड में तुरंत आग लग जाती है। रस्टी मेलिसा के गले में चेन डालकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी मेलिसा मौका पाकर ट्रक का दरवाजा खोलती है और बाहर कूद जाती है और ट्रक के साथ रस्टी एक गहरी खाई में गिर जाता है। ट्रक में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और रस्टी उस आग में जल जाता है। थोड़ी देर में उस जगह पर बॉबी भी लंगड़ाते हुए आता है और रोते हुए मेलिसा को गले लगा लेता है। दोनों अपनी जान बचने पर खुश हैं, पर केला के जाने का दुख भी है। इसके बाद सीन बदलता है
और सुबह का वक्त होता है। हमें एक अनजान लड़की को सड़क पर लिफ्ट मांगते हुए दिखाते हैं। वो एक गुजरते हुए ट्रक से लिफ्ट मांगती है, पर वो ट्रक आगे निकल जाता है, जिससे यह लड़की भड़क कर उसे गाली देती है। गाली सुनते ही वो ट्रक अचानक रुकता है और धीरे धीरे रिवर्स गियर में